नमस्कार, हेल गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एपिसोड एकदम खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसमें जियान जा रहा है 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने। वैली मौका मिल रहा है उन सभी को जो पिल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 10 में आए हैं और हमारा जियान था नंबर 1। अच्छी बात है कि पिछले एपिसोड में जियान से जिया मिल गई, वरना 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर करने का सपना रखा का रखा ही रह जाता। एग्जैक्टली क्या हुआ है वो जानने के लिए आपको डिटेल में देखना पड़ेगा पिछला वाला वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिर भी उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान सो के जगह था, जिसके बाद वो जाता है पिल टावर के बड़े से हॉल में क्योंकि जुआन कोंजी ने उसे समन किया था। जब वो रूम के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे साओइंग का ग्रुप और तीनों हेड्स मौजूद थे। जुआन कोंजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं उस प्रिटी वुमन को। उनका नाम है जुआन यी। कहा जाता है कि मास्टर याला और इनके बीच में डीप रिलेशनशिप रहा है। अब कैसा रिलेशनशिप है इसका आंसर तुम उनसे पूछ लेना। फिर हमें मालूम पड़ता है उन डार्क स्किन एल्डर के बारे में। उनका नाम था टियान लेजी। जुआन कोंजी कहते हैं कि एक दिन के बाद तुम लोग एंटर करोगे स्टार रियल में, लेकिन पिल टावर बिल्कुल नहीं चाहता कि 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के हाथ में लगे। इस वजह से तुम्हें कोई कसर नहीं छोड़नी। थोड़ी सी और बातचीत के बाद जियान का ग्रुप उस कमरे से बाहर आ जाता है। जब जियान अपने रेजिडेंस की तरफ वापस जा रहा होता है, साओइंग उसके पीछे लग लेती है। अच्छी बात है कि जियान को रूम की बारी मिल जाती है लिटिल फे डॉक्टर, जिसने साओइंग के इरादों को कामयाब होने से रोक लिया था। फिर जियान से मिलने आई थी जिया। वो बताती है जब ये 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ज्यादा वीक थी तब उसके क्लैन के एंसेस्टर ने इसे पाला था। इसी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर ड्रैगन सील है, जिसके बाद जिया ने उस ड्रैगन सील को जियान के हाथ में ट्रांसफर कर दिया था। जब 3000 बर्निंग फ्लेम एग्जॉस्ट हो गई होगी तब जियान इस ड्रैगन सील का यूज कर सकता है। ऐसा करने से उसे सबड्यू करने में जियान को आसानी होगी। अगर ये 3000 बर्निंग फ्लेम सबड्यू करने में इतनी आसान होती तो फिर पिल टावर के 3 गेट हेड्स ने इसे सबड्यू कर लिया होता। और क्योंकि वो खुद की इंटेलिजेंस को पोजेस करती है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई उसे कंट्रोल करे। इसी तरीके से टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। फाइनली दिन आ गया था जब ये लोग एंटर करेंगे स्टार रियल में। अभी सब लोग पिल टावर के बाहर खड़े हुए थे। जुआन कोंजी भी थोड़ी सी अनाउंसमेंट करते हैं, जिसके बाद तीनों हेड्स फॉर्म करते हैं हैंड सीज को। आसमान में एक सिल्वरी स्पेशल डोर अपीयर हुआ था। स्पेशल डोर के ओपन होने के बाद जुआन कोंजी कहते हैं आप सभी को गाइड करने के लिए जा रहे हैं फर्स्ट एल्डर। यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। जुआन कोंजी के मुंह से शब्द बाहर आए थे। एक व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन सभी की आंखों के सामने अपीयर होता है। उसकी नजरें सबसे पहले जियान के ग्रुप के ऊपर जाती हैं, फिर वो पॉज हुई थी ओल्ड म्यूगू के ऊपर, जिसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं मैं हूँ पिल टावर का फर्स्ट एल्डर चिवलिंग। मैं ही तुम सबके साथ इस बार स्टार रियल में जाने वाला हूँ। याद रखना एंटर करने के बाद तुम सबको बस मुझे फॉलो करना है। जो भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा मेरे पास राइट है कि मैं उसे जाने से रोक दूं। उनके शब्दों को सुन के जियान और बाकी के लोग नोट करते हैं। जियान अपने दिल में समझता था कि चिवलिंग उनके ग्रुप के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जुआन कोंजी चिवलिंग को लेकर थोड़े से परेशान है। चिवलिंग के फोकस के अंदर ओल्ड म्यूगू कुछ कहता है, लेकिन वो बात किसी के कानों में नहीं गई थी। इमीडिएटली उसके हाथ उसकी स्लीव्स में वापस लौट गए थे। वहीं पे उसका चेहरा होता है इंडिफरेंट। जब तक यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह हो रहे थे वो स्पेशल डोर पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो गया था। ये देख के चिवलिंग देखते हैं जुआन कोंजी की तरफ। ऐसा करने के बाद वो नोट करते हैं लेट्स गो बोलते हुए चिवलिंग ने सबसे पहले अपने कदमों को आगे बढ़ाया था। पलक झपकते ही उनकी बॉडी गायब हो जाती है। ये देख के जियान और बाकी लोग फॉलो करते हैं। उस फ्लक्चुएटिंग स्पेस में फिगर्स लगातार डिसअपीयर हो रहे थे। 1 मिनट खत्म नहीं हुआ था, सभी की आंखों के सामने 11 लोग डिसअपीयर हो जाते हैं। जब स्पेशल डोर में लास्ट कैंडिडेट ने एंटर किया था, जुआन कोंजी के चेहरे की स्टर्डनेस थोड़ी सी कम होती है। उनकी आंखें जाती है नीचे की तरफ। वो कमांड करते हुए कहते हैं आज तुम सबको ध्यान रखना है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। टियान लेजी भी नोट करके रिप्लाई करते हैं होली पिल सिटी में पिल टावर के एक्सपर्ट्स एकदम रेडी हैं। वो बस ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है वो तुरंत हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। साइड में खड़ी जुआनी भी सॉफ्टली इन्फॉर्म करती हैं। वो कहती हैं कई ऐसे एक्सपर्ट्स जिनके पिल टावर के साथ अभी भी अच्छे रिलेशनशिप है वो अभी होली पिल सिटी में मौजूद हैं। मैं किसी को उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए भेजती हूँ जिससे वो भी सिचुएशन का ख्याल रख सके। इन सभी के शब्दों को सुन के जुआन कोंजी नोट करते हैं। उनका ध्यान गया था लार्ज स्पेशल डोर की तरफ। वो कहते हैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्मूथ जाए। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है स्पेशल डोर के इनसाइड। स्पेस फ्लक्चुएट होता है। कई फिगर्स अपीयर हुए थे। जैसे ही जियान इस नए एटमोस्फेयर में एंटर हुआ था, हॉट वेपर उसके चेहरे से जाके टकराती है। एट द सेम टाइम उसके बॉडी के अंदर की ग्लिस लोटस हार्ट फ्लेम वो भी हॉट होने लगी थी। ऐसी सिचुएशन की वजह से जियान की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब उसकी फ्लेम्स को दूसरी हेवली फ्लेम्स मिलती हैं। जियान अपने मन में सॉफ्टली बोलता है सच में 3000 बर्निंग फ्लेम यहीं पे है। फटक से उसकी नजरें शिफ्ट हुई थी ओल्ड म्यू की तरफ। अभी उसके चेहरे पे भी हीटेड एक्सप्रेशन था। क्लियरली उसकी बॉडी के अंदर सी हार्ट फ्लेम ने भी इस चेंज को सेंस किया है। खैर अपनी नजरों को इस बुड्ढे से शिफ्ट करके जियान इस
सो कॉल्ड स्टार रियल्म को ऑब्जर्व करने लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो एंशियस होकर यहाँ पे आया था, उसने किसी भी चीज पे खास ध्यान नहीं दिया था। ये सो कॉल्ड स्टार रीजन वही जगह है जिसे पिल टावर के जाइंट्स हेड्स ने फोर्सफुली बनाया है। ये जगह नेचुरली पिल रियल्म या फिर जियो रियल्म से कंपेयर नहीं कर सकती, उनका स्तर कुछ दूसरा ही है। और थोड़ी ये स्टार रीजन काफी डेसोलेट नजर आ रहा था। जो यहाँ पे हल्का सा हॉट फॉग फैला हुआ होता है, उसमें से एक हल्की सी लाइट एमिट होती है। वेल एक्चुअली में ये लाइट स्पेस को चीर के यहाँ पे आती थी। जब जियान अपने हाथ को आगे बढ़ा के लाइट को टच करने की कोशिश करता है, वो एरिया जो कि जियान के हाथ के कांटेक्ट में आया था वो एकदम आइस कोल्ड था। जियान की आंखें नैरो होती हैं। जियान कहता है ये स्टार्स की लाइट है। फर्स्ट एल्डर जिनका नाम चिवलिंग था, वो सभी के लिए हल्की आवाज में एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं स्टार रीजन स्टार्स की लाइट को नहीं रोक पाता, लेकिन दिन के समय में स्टार्स की ताकत सबसे कम होती है। यही रीजन है जिसकी वजह से हम इस टाइम पे यहाँ पे आए हैं। इस बात को सुन के जियान और बाकी लोग समझते हैं। कहा जाता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार्स की फायर है। जब तारों की ताकत इकट्ठी हुई तो इस 3000 बर्निंग फ्लेम का जन्म हुआ। जब तक आसमान में तारे रहेंगे ये कभी मरेगी नहीं, और शुरुआत से ही शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब स्टार्स खत्म हुए हों। तारों की ताकत दिन में भी रहती है, बस उसकी पावर कंपैरेटिवली वीक होती है। शिवलिंग अपने हाथ को वेव करते हैं। वो कहते हैं मुझे फॉलो करो, तो बिल्कुल खोना मत। ये स्टार रीजन स्पेशल टीयर के बीच में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे कई ऐसी जगहें हैं जो सीधा वॉइड से कनेक्टेड है। कहीं उनसे तुम्हारी मुलाकात हो जाती है तो अपनी एंडिंग के बारे में तुम लोग समझ सकते हो। ये कहने के बाद उनकी बॉडी मूव हुई थी और वो तेजी से आगे चले गए थे। जियान और बाकी लोग उन्हें फॉलो करते हैं। स्टार रीजन का साइज पिल रियल्म से कंपेयर नहीं कर सकता था, लेकिन हम यहाँ पे रिलेटिव बात कर रहे हैं। अगर जियान का गैस सही है तो स्टार रियल्म का साइज होली पिल सिटी से कम नहीं होगा। इन सभी को उड़ते हुए करीब 10 मिनट हो गए थे, लेकिन इन्हें स्टार रियल्म की एजेस दिखाई नहीं देती। ये सिचुएशन इसके साइज के बारे में क्लूज देती है। हालांकि काफी समय तक उड़ने के बाद भी जियान को उसका टारगेट नहीं दिखाता, लेकिन वो सेंस करता है कि एटमॉस्फेयर और भी वार्म होता जा रहा है। एंड में जाके सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सोंगचिंग जैसे लोग अपनी दुखी को समन कर लेते हैं, जिससे वो हाई टेम्परेचर की ग्रिलिंग से बच सके। इस तरीके के टेम्परेचर की वजह से जियान को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, उसे खुद हेवली फ्लेम प्रोटेक्ट करती थी। इस वजह से फायर से जियान का रेजिस्टेंस कुछ नेक्स्ट लेवल पे था। ये ग्रुप लगातार उड़ता रहता है। इनकी जर्नी 10 मिनट और चली थी। जब दूसरे वाले 10 मिनट पास हो गए थे तो यहाँ पे मौजूद सभी लोग, जिनमें जियान, फर्स्ट एल्डर, ओल्ड म्यूगू और ओल्ड लीमन चिंगवा का एक्सेप्शन है, बाकियों को अपनी दुखी से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था। यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी काफी हाई हो चुका है। उड़ते उड़ते जियान की नजरें बाकियों पे जाती हैं। वो कहता है लगता है हम पहुंचने वाले हैं। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ था। उसकी नजर सामने की तरफ जाती है। इस समय उसके अंदर की ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम चर्न होने लगी थी। इतने सालों में जियान ने इसका ऐसा रिएक्शन पहली बार देखा था। जब जियान ऐसी चीजें सेंस कर रहा था, ओल्ड म्यूगू के चेहरे पे भी ग्लो आ जाता है। हम उसे अपने होठों को ले करते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पे भूखे भेड़िए की तरह ग्रीड दिखाई देती है। हालांकि बाकी लोगों ने हेवली फ्लेम को सेंस तो नहीं किया था, लेकिन वो टेम्परेचर में सडन राइज सेंस कर पा रहे थे। वो अपने अंदर ही अंदर समझ गए थे कि उनकी डेस्टिनेशन पास आ गई है। जब सभी अलर्ट मोड में एंटर कर गए थे, थोड़ी दूरी के खाली स्पेस में एक हॉट इंटेंस ग्लो एरप्ट होता है। ये इंटेंसिटी ब्राइट सन जैसी थी, जिस वजह से कईयों की आंखों में पियर्सिंग पेन फील होता है। इस समय सबसे आगे जा रही चिवलिंग की बॉडी भी रुक गई थी। वो पीछे मुड़ते हैं और उनकी शार्प आंखें जाती हैं सभी के ऊपर। फाइनली वो फिक्स हो जाती है ओल्ड म्यूगू के ऊपर। वो कहते हैं हम पहुंच गए, आप सभी को केयरफुल रहना होगा। याद रखना अगर कोई यहाँ पे लाइन क्रॉस करता है तो मेरे पास राइट है कि मैं उसे ऑन द स्पॉट यहीं पे मार सकता हूँ। इन शब्दों को कहने के बाद ही चिवलिंग की बॉडी नीचे ड्रिफ्ट होने लगती है। जियान का ग्रुप उन्हें स्विफ्टली फॉलो करता है। जैसे जैसे वो स्लाइड के क्लस्टर को अप्रोच करते हैं, उसके अंदर का एग्जिस्टेंस सभी के सामने अपीयर हुआ था। हमारे कानों में सलाइवा की गल्प की आवाज आती है। जब जियान के ग्रुप ने उस बीइंग को देखा था, इन सभी के एक्सप्रेशन डल हो गए थे। उनके गले मूव होते हैं। वो काफी डिफिकल्टी से अपने सलाइवा को निगलते हैं। उनकी आंखों में कंप्लीट शॉक्ड एक्सप्रेशन भर गया था। लाइट के अंदर एक इनॉर्मस ड्रैगन दिखाई दिया था, जिसने बहुत बड़ी स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है। इस बड़ी सी ड्रैगन की आंखें बंद थी। इसकी बॉडी कर्ल होकर ग्राउंड पे पड़ी हुई होती है। उसके शरीर के चारों तरफ स्ट्रेंज पर्पल कलर की फ्लेम को देखा जा सकता है। जब वो सांस लेता था तो फ्लेम राइज करती थी, स्पेस डिस्टॉर्ट होता था। ड्रैगन की बॉडी से पर्पलिश फ्लेम लगातार बाहर आती है। ऐसे स्पेक्टेकुलर सीन को देख के ये लोग इतने बड़े शॉक को फील कर रहे थे कि उनकी आंखों से हाइड नहीं हो पा रहा था। हालांकि जब जियान स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे आया था, उसने बस इसकी एक झलक ही देख पाई थी। इसके पास आने के बाद ही जियान को फाइनली समझ में आ गया है कि ये एंशिएंट चीज कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग है। इस बड़े से ड्रैगन के सामने सभी चींटियों जैसे लग रहे थे। इनके दिलों में छोटे होने की फीलिंग आती है। डेड साइलेंस में एक इंसान की आवाज सुनाई दी थी। वो कहता है ये क्या यही 3000 बर्निंग फ्लेम है? हालांकि अभी इस ड्रैगन की आंखें बंद थी, लेकिन इसके शरीर से जो ड्रैगन ऑरा
रिलीज हो रहा था, इस वजह से कईयों की टांगे ट्रेम्बल होने लगी हैं। इस तरीके का साइज कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। 3000 बर्निंग फ्लेम को देख के एक मोमेंट के लिए ओल्ड म्यूगू भी शॉक हो गया था, लेकिन वो एटलीस्ट एक टियर 8 का एल्केमिस्ट और एक 8 डोजन है। उसका एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इस वजह से जैसे ही वो रिकवर होता है, उसकी आंखों की लालसा और भी डेंस हो जाती है। जैसे ही पहले इंसान के मुंह से आवाज बाहर आई थी, बाकी के लोग भी अपने शॉक से रिकवर होने लगते हैं। वो एक दूसरों को देख के स्पीचलेस फील करते हैं। ये चीज कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। जियान भी अपने सामने बड़े से ड्रैगन को देखता है। उसकी बॉडी में हीट फैलती है। उस समय उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। बिना किसी की नोटिस करे उसकी आंखें एक जगह पे ग्लैंस करती हैं। वो डिस्कवर करता है कि जियान ने जिस ड्रैगन सील को उसके हाथ में छोड़ा था, अब वो हॉट होने के साइंस को शो करने लगी है। ड्रैगन सील के चेंज को सेंस करके जियान को कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वो मन ही मन में कहता है, लगता है जो जियान ने बोला था वो सही था। इस 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर भी एक ड्रैगन सील है। तभी हमारा ध्यान जाता है च्यूलिंग पे। वो कहते हैं ये 3000 बर्निंग फ्लेम है, लेकिन इस समय ये सील कंडीशन में। आगे अब तुम सबको आगे बढ़ के ट्राई करना है कि क्या तुम में से कोई इसे सबड्यू कर पाता है, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी टैक्टिक्स जेंटल होनी चाहिए। कैसे भी करके इसे नींद से नहीं जगाना है। जब वो ये बोल रहे थे, च्यूलिंग की आंखें चेल से भरी हुई थी। उनकी नजरें फोकस्ड होती हैं ओल्ड म्यूजियू पे। देखने से ऐसा लगता है कि च्यूलिंग बहुत ही कॉशियस और वो इस म्यू को डिसलाइक करते हैं। लेकिन च्यूलिंग की आंखों को देख के ओल्ड म्यू के चेहरे पे भी कोल्ड स्माइल आती है, बट वो फर्स्ट एल्डर को रिफ्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बोलता। ओल्ड म्यू के रिस्पॉन्स को देख के च्यूलिंग उसके ऊपर से अपनी नजरों को वापस लेते हैं, जिसके बाद उनका ध्यान गया था जियान की तरफ। वो कहते हैं, जियान तुम स्पिल गैदरिंग के चैंपियन हो, इस वजह से तुम्हें पहला मौका मिल रहा है। च्यूलिंग के शब्दों के बाद सभी की नजरें फोकस हुई थी जियान के ऊपर, लेकिन इन सभी की नजरों से जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ी देर तक हेजिटेट करने के बाद वो फाइनली नॉड कर देता है। जियान ने गहरी सांस ली थी, जिसके बाद वो जाता है उस बड़े से सोते हुए ड्रैगन की तरफ। जैसे जैसे जियान उस बड़े से ड्रैगन को अप्रोच कर रहा था, उस ड्रैगन की पावर उसके ऊपर और भी हावी हो रही थी। एंड में जाके उसके पैर भी जेली ऐसे फील होते हैं। इस चेंज को सेंस करके जियान की भौं सिमट गई थी। ये 3000 बर्निंग फ्लेम सच में काफी स्ट्रेंज है। क्या शुरुआत से इसने अपने आप को एंशिएंट वॉइड ड्रैगन समझा है? कॉशियस होते हुए जियान के दिमाग में ये थॉट फ्लैश हुआ था। इसके ऊपर की ऑरे को देख के जियान समझ गया था कि फॉलन हार्ट फ्लेम इससे बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकती। यहाँ पे उसके पास कोई भी गलती करने का मौका नहीं है। ऑफ कोर्स ना ही यहाँ पे कोई दूसरी क्वीन मेडुसा है। खैर ये जोक तुम्हारे भाई की तरफ से था। अगर वैसी सिचुएशन यहाँ पे जियान की दोबारा होती है, तो तब जियान के पास रिग्रेट फील करने का समय नहीं होगा। सभी की हॉट आंखों के सामने जियान आ जाता है उस बड़े से ड्रैगन के सामने। उसकी बॉडी ड्रैगन के हेड के सामने सस्पेंडेड थी। दूर से देखने पे जियान उस 3000 बर्निंग फ्लेम से बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लग रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम को इतनी क्लोजली देखने के बाद जियान ट्रूली रियलाइज करता है कि इस चीज का कितना खतरनाक डिटरेंस इफेक्ट है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें, तो जियान की बॉडी का साइज उसके एक स्केल के बराबर है, और ऐसे न जाने कितने स्केल उसकी बॉडी पे हैं। वो उसके नॉर्मस हेड के सामने खड़ा होता है। हालांकि इस 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखें बंद थी, लेकिन जियान के दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये बिग फेलो वो अपनी ऐसी कोल्ड नजरों से जियान को ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसी फीलिंग की वजह से जियान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जल्दी से अपने दिमाग को फोकस में लाता है। जब वो अपने दिल में सरप्राइज फील कर रहा था, पीछे से जियान के कान में जाती है च्यूलिंग की आवाज। वो कहते हैं, जियान तुम अपने हाथ को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पे प्रेस करो, वहाँ पे तुम्हें एक स्केल मिलेगा जिसे पर्पल ब्लैक फ्लेम ने कवर करके रखा है। ऐसा करने पे तुम अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इसके अंदर इंसर्ट करना। अगर तुम लकी रहते हो तो हो सकता है कि ये तुमसे सबड्यू हो जाए। च्यूलिंग के इंस्ट्रक्शंस को सुन के जियान के चेहरे पे कड़वाहट आ गई थी। आखिर इस 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करना इतना आसान कैसे हो सकता है? हालांकि ये सभी विचार उसके दिमाग में फ्लैश हो रहे थे, लेकिन जैसा उसे कहा गया है वो वैसा ही करता है। उसे वो पर्पल ब्लैक स्केल दिख गया था और वहाँ पे फ्लेम भी बर्न हो रही होती है। जियान की आंखें जाती हैं इस ड्रैगन स्केल के ऊपर। वो डिस्कवर करता है कि इन स्केल्स को कई स्पाइडर वेब जैसी लाइन ने कवर करके रखा है। ये पतली पतली लाइन कई सिंबल्स को बना रही हैं, जो कि ड्रैगन के स्केल से चिपकी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही बड़े वेव ने इस 3000 बर्निंग फ्लेम को रैप करके रखा है। इन ब्लैक सिंबल्स को ऑब्जर्व करने के बाद जियान की आंखों के कॉर्नर ट्विस्ट करने लगे थे। वो कहता है, ये सील है। उसकी आंखें शिफ्ट होकर गई थी बाकी स्केल्स के ऊपर, और हाँ उसे दिखते हैं। वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सिंबल्स ने उन्हें कवर करके रखा था। इमीडिएटली उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है, ये वही सील्स होंगी जिसे पिल टावर के तीनों जायंट हेड्स ने मिलकर बनाया है। इस सील की खतरनाक स्ट्रेंथ को सेंस करके जियान अंदर से स्पीचलेस फील करता है। वो कहता है, क्या ही तगड़ी स्ट्रेंथ है, ये फॉलन हार्ट फ्लेम वाली सील से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर उसके पास यहाँ पे डिले करने का समय नहीं था। उसका हाथ आगे जाता है। फाइनली वो प्रेस हो गया था ड्रैगन के उस स्केल पे जहाँ पे फ्लेम थी। सरप्राइजिंगली जब जियान का हाथ वहाँ पे कांटेक्ट करता है, वो बिल्कुल भी गर्म सेंसेशन को फील नहीं करता, बल्कि एक हल्की सी चिल थी। लेकिन इस समय जियान
जियान के पास डाउटफुल फील करने का समय नहीं था। उसकी आंखें बंद थी और उसके आईब्राउ से निकली हुई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस ड्रैगन स्केल को पेनिट्रेट कर देती है। जस्ट स्केल के अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने एंटर किया था, शाओइंग की ग्रुप की इंटेंस नजरें यहाँ पे फोकस हो जाती है। हमारे कानों में एक बैंग की आवाज गई थी। ये साउंड तब आता है जब जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को स्केल के अंदर एंटर करवाया था। इमीडिएटली जियान को ऐसा लगता है जैसे वो एक लेयर को चीरते हुए एक नए स्पेस में अपीयर हुआ है। इस खाली स्पेस में काली फ्लेम्स फैली रहती हैं। फ्लेम के सेंटर पे एक मिनिएचर ड्रैगन था, लेकिन इस समय छोटा सा ड्रैगन सिकुड़ के पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे वो स्लम्बर में है। जब जियान की आंखें जाती है इस छोटे से ड्रैगन पे जिसने अपनी आंखें बंद करके रखी है, जियान को समझ में आ गया था ये 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फ्लेम है। हालांकि उसके दिमाग में ये बात भी क्लियर थी, इसे ऑब्टेन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बात उसकी आंखों को फायरी हॉट होने से नहीं रोक पाती। जिस चीज को लेके वो अभी तक सपने देख रहा था वो फाइनली उसके सामने अपीयर हो गई है। हमारे कानों में एक हू की आवाज जाती है। ये आवाज जियान की गहरी सांस की थी। वो अपने दिल के एक्साइटमेंट को सप्रेस करता है। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का जो ट्रेस था वो धीरे से स्कैटर हो जाता है, जिसके बाद ये सामने प्रकट हुआ था उस छोटे से ड्रैगन के सामने। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक फ्रेंडली मैसेज को सेंड कर रही थी। हालांकि जियान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रिएक्शन बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, लेकिन इस समय जियान के पास कोई दूसरा मेथड नहीं था। जब काफी समय तक जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस फ्रेंडली मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करती है, जियान के चेहरे पे स्पीचलेस एक्सप्रेशन आया था, क्योंकि रिस्पॉन्स में उसे घंटा कुछ नहीं मिला। जियान हेल्पलेसली अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है ऐसा मेथड वर्क नहीं करेगा। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को विड्रॉ करने वाला था, तभी वो डिस्कवर करता है कि सामने जो छोटा सा ड्रैगन है उसकी वो बंद आंखें इस समय ओपन हो चुकी हैं। उसकी वो आंखें जिनमें पर्पल ब्लैक फ्लेम्स थी वो ऐसी कोल्ड होकर जियान को देख रही थी। इस मूवमेंट में जियान की बॉडी के सारे पोर्स खुल जाते हैं। उसकी बॉडी नम हो गई थी। ये 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फायर सच में सो नहीं रही है। जब जियान के रोंगटे खड़े हो रहे थे, जियान के कानों में फायर ड्रैगन की आवाज पहुंचती है। वो कहता है फूलिश ह्यूमन। ये आवाज रिडिक्यूल से भरी हुई थी। इस बात को सुन के जियान की फेस मसल्स ट्विच करने लगी थी। वो कहता है 3000 बर्निंग फ्लेम इंसानों की भाषा भी बोल सकती है। जब जियान फॉलन हार्ट फ्लेम से पहली बार मिला था उसे वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात यह है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम उससे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसने इंसानों की भाषा बोली थी और तो और ये दूसरों को मॉक करना भी जानती है। जियान जो कहने वाला था उन शब्दों के बारे में सोच के वो खुद को बहुत बड़ा हिपोक्रेट बोलता है। ये बात इतनी हिपोक्रेटिकल थी कि जियान अपने सर को जमीन से मारना चाहता था। वो खांसते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ, जिससे तुम्हें फ्रीडम मिल सके। जब जियान की टचिंग वर्ड्स 3000 बर्निंग फ्लेम के कानों तक गए थे, उसका रिडिक्यूलिंग एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डेंस हो जाता है। अब वो बिल्कुल नॉनसेंस नहीं करना चाहती थी। उसके मुंह से बाहर निकलते हैं दो आईसी शब्द। वो कहती है गेट लॉस्ट। इससे पहले जियान इन शब्दों का जवाब दे पाता, उस ड्रैगन की बॉडी से ब्लैक पर्पल फ्लेम बाहर आती है, जिसके बाद इसने चारों तरफ से जियान को घेर लिया था। इस फैलो को अटैक करते हुए देख जियान का एक्सप्रेशन चेंज होता है। जियान अच्छे से जानता था कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम का बिल्कुल मैच नहीं है। इमीडिएटली उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की जो विस्प थी वो बहुत जल्दी डॉज करके पीछे आने लगती है। हमें एक ची आवाज सुनाई देती है। भले जियान बहुत जल्दी पीछे आ रहा था, लेकिन वो ब्लैक पर्पल फ्लेम और भी तेज थी। एक ही फ्लैश में जियान के पास आ जाती है। एक ही स्वीप में जियान की सोल निगल ली गई थी, जिसके बाद इसे कम्प्लीटली वेपराइज कर दिया जाता है। हमें स्टार रीजन का सीन दिखाया जाता है। जियान जो कि उस पर्पल ब्लैक स्केल को टच कर रहा था, वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। उसके हाथ इस तरीके से पीछे विड्रॉ करते हैं जैसे इस बार उसे 440 नहीं बल्कि 11000 वोल्ट का झटका लगाओ। उसके दिल में काइंड ऑफ डर बैठ गया था। ये 3000 बर्निंग फ्लेम सच में कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग है। जियान की सोल की विश भी बच नहीं पाई। जो 2-3 गालियां आती थी 3000 बर्निंग फ्लेम के वो नाम में कर दी जाती हैं। हम उसे अपने चेहरे से पसीने को पहुंचते हुए देखते हैं। फाइनली उसका ध्यान गया था च्यूलिंग और बाकियों की तरफ। वो अपने हाथों को फैलाते हुए बोलता है मैं फेल हो गया हूँ। वो फेलो कुछ ज्यादा ही फियर्स है। ये सुन के च्यूलिंग की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश होती है। वो नोट करके साय करते हुए बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर अगला इंसान आगे बढ़े। इन शब्दों को सुन के ओल्ड म्यू के कदम आगे बढ़े थे। इसे मूव करते हुए देख च्यूलिंग की आंखों में चिल फ्लैश हुई थी। वो फटाक से आगे बढ़ के इसे ब्लॉक कर देते हैं। च्यूलिंग को मूव करते हुए देख वो म्यू अपनी आंखों को नैरो करता है। वो कहता है क्या हुआ एल्डर च्यूलिंग, क्या अब आप मुझे ट्राई भी नहीं करने दोगे? लगता है पिल गैदरिंग की सो कॉल्ड क्वालिफिकेशंस सिर्फ पिल टावर के मन के हिसाब से चलती हैं। ये सुन के च्यूलिंग कोल्ड आवाज में रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं म्यूगू तुम ध्यान रखना, अगर तुमने यहाँ पे कोई भी ट्रिक्स खेली तो फिर तुम्हारा अंजाम सही नहीं होगा। ओल्ड म्यूगू स्माइल करता है। वो कहता है अगर मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू कर लेता हूँ तो इससे तुम्हारे पिल टावर की और भी हेल्प हो जाएगी। क्यों? ये कहने के बाद वो च्यूलिंग को पीछे छोड़ देता है। उसके पैर आगे बढ़ गए थे 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ। च्यूलिंग के हाथ क्लेंच हो गए थे, जिसके बाद उनकी आंखें जाती है जियान और शाओइंग की तरफ। वो आंखों में कह रहे थे कि तुम लोग ध्यान रखो। ऐसा करने के बाद एल्डर च्यूलिंग ओल्ड म्यूगू को शैडो की तरह फॉलो करते हैं। बिना हाइड करे उनकी बॉडी के चारों तरफ दुई की
इकट्ठी होने लगती है। लग तो ऐसा रहा था अगर म्यूगू कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी करता है एल्डर च्यूलिंग तुरंत ही एक्शन लेंगे। च्यूलिंग के एक्शंस को सेंस करके म्यूगू के चेहरे पे आ गई थी कोल्ड स्माइल। वो ड्रैगन स्केल को टच करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे इस बुड्ढे ने अपनी आंखें बंद करी थी, शाओविंग, जियान और बाकी के सब अपनी दुकी रेडी करते हैं। अगर ये सामने वाला बंदा कोई ट्रिक्स को परफॉर्म करता है तो ये सभी इम्प्लीकेट होंगे। सभी की कॉशियस आंखों के सामने कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं होती। 10 मिनट के बाद ओल्ड म्यूगू अपनी आंखें खोलता है। इमीडिएटली उसने 2 कदम पीछे लिए थे। उसके मुंह से कुछ कर्स वर्ड्स भी बाहर आते हैं। जब एल्डर च्यूलिंग देखते हैं कि म्यूगू वापस आ रहा है और 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि सो रही थी उसमें अभी कोई एक्टिविटी नहीं शो हो रही, उनके चेहरे पर रिलीफ वापस आती है। वो कहते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से एक के बाद एक सभी का टर्न आता है, लेकिन सबकी एंडिंग एक ही जैसी थी। ये सभी मिजरेबल तरीके से फेल हुए थे। इनमें से वीक लोगों की तो ऐसी हालत हो गई थी कि तुरंत ही इनके मुंह से खून की उल्टी होती है। आखिरी इंसान को वापस लौटते हुए देख च्यूलिंग रिलीफ में साय करते हैं। उनकी आंखों में एक डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुई थी। च्यूलिंग हाथों को वेव करते हुए बोलते हैं क्योंकि कोई भी इसे सबड्यू नहीं कर पा रहा है, चलो हम वापस लौटते हैं। जब च्यूलिंग अपने हाथों को वेव कर रहे थे, जियान देखता है कि म्यूगू के चेहरे पे एक स्ट्रेंज स्माइल आ गई है। उसका दिल गले तक आता है। सभी के कानों में म्यूगू की वो हंसी गई थी जिसकी वजह से उनके एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। वो कहता है टिस टिस च्यूलिंग, ऐसे तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को कभी भी सबड्यू नहीं कर पाओगे। चलो असली परफॉर्मेंस को मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ही लाफ्टर च्यूलिंग के कानों में जाती है उनके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। बिना हेजिटेशन के उनके हाथ वेव हो गए थे। एक वास्ट और माइटी दुकी पिलर हवा को चीरते हुए उस स्पॉट को टारगेट करता है जहाँ पे ओल्ड म्यूगू खड़ा हुआ था, लेकिन वो दुकी पिलर उस म्यूगू से टकराता नहीं है। वो फ्लैश होता है और उसकी बॉडी बहुत तेजी से विड्रॉ करती है। ऐसा करने के साथ साथ वो लाइटनिंग स्पीड से हैंड सीज को चेंज कर रहा था। जैसे ही हैंड सीज चेंज होती है, जियान का ग्रुप डिस्कवर करता है उस पर्पल ड्रैगन के फोरहेड पे जो सील थी वो फ्लक्चुएट होने लगी है। ऐसी सिचुएशन को देख के जियान का ग्रुप शॉक फील करता है। जियान कहता है दिस इज बैड। अभी च्यूलिंग के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अगली थे। वो कहते हैं ओल्ड म्यूगू तुम्हारी इतनी हिम्मत। च्यूलिंग की इस बात को सुन के ओल्ड म्यूगू के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई थी। वो कहता ही इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो कि मैं कर नहीं सकता। जैसे उसके चेहरे की स्माइल वाइड हुई थी, उसकी चेंज हो रही हैंड सीज पॉज होती हैं। वो कहता है रिलैक्स, मैं तुम्हारे पिल टावर की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहने के बाद वो चिल्लाता है एक्सप्लोड। ओल्ड म्यूगू के मुंह से ये आवाज बाहर आई थी। सभी के कानों में एक एक्सप्लोजन का साउंड जाता है। एक्सप्लोजन का साउंड सुन के जियान के ग्रुप का ध्यान जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ। वो देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के ऊपर जो स्केल था वो इस मोमेंट पे एक्सप्लोड हो गया है। इस ड्रैगन के फट जाने की वजह से जियान का ग्रुप ये डिस्कवर करके शॉक हो गया था कि वो बड़ा सा ड्रैगन अपनी आंखें खोल रहा है। क्लियरली उस परफेक्ट सील में इस समय ओपनिंग अपीयर हुई है। तभी उन पार्टिसिपेंट्स में कोई चिल्ला के बोलता है 3000 बर्निंग फ्लेम जाग गई है। देखते देखते इस लार्ज ड्रैगन ने अपनी आंखें खोल ली थी। इसकी बॉडी आइसी कोल्ड लेयर को एमिट करती है। 3000 बर्निंग फ्लेम की नजरें गई थी जियान के ग्रुप के ऊपर, जिसके बाद वो आसमान की तरफ देख के तेजी से रोर करती है। एक बैंग का साउंड प्रोड्यूस हुआ था। जिस मोमेंट पे 3000 बर्निंग फ्लेम ने रोर किया, उसके बॉडी के ऊपर पर्पल ब्लैक फ्लेम एकदम सोर होने लगती है। फ्लेम का राइज इतना खतरनाक था कि थोड़े से ही समय में इसने बड़े से स्पेस को कवर कर लिया था। इस पर्पल ब्लैक फ्लेम के राइज होने की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर जो ब्लैक सिंबल्स थे उनमें से एक चमक बाहर आती है। वो किसी वेब की तरह लग रहे थे जिसके अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम फंसी हुई है। हमें फिर से रोर की आवाज सुनाई दी थी। 3000 बर्निंग फ्लेम पूरी ताकत लगा के स्ट्रगल करती है। पूरे स्टार रीजन में इसके रोर को कहीं से भी सुना जा सकता था। वो पर्पल ब्लैक फ्लेम उन सिंबल्स को जलाने की कोशिश करने लगती है और तो स्टार्स की एंडलेस स्ट्रेंथ यहाँ के खाली स्पेस को चीरते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर अब्सॉर्ब हो रही थी। इतने समय के बाद इस 3000 बर्निंग फ्लेम के रिटेलिएशन को फेस करके इवन वो ब्लैक सिंबल्स भी डरे हुए लग रहे थे। जैसे जैसे उसकी पर्पल ब्लैक फ्लेम और भी वाइल्ड होती है, उनमें से कुछ सिंबल काफी डिम हो जाते हैं। च्यूलिंग ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3000 बर्निंग फ्लेम इस तरीके से अचानक से जाग जाएगी। जब तक वो रिकवर हो पाए थे उनके चेहरे को फ्यूरी ने कवर कर लिया था। वो पूरी फ्यूरी और किलिंग इंटेंट के साथ रोड करते हुए बोलते हैं म्यूगू यू आर कॉटिंग डेथ। जब ओल्ड म्यूगू च्यूलिंग के इस किलिंग इंटेंट को देखता है उसके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए थे, लेकिन बहुत जल्दी वो हंसने लगता है। वो कहता है टिस्क टिस्क, क्योंकि तुम्हारा पिल टावर इस हेवली फ्लेम से डील नहीं कर पा रहा तो इसे बांध के रखने का क्या मतलब है। क्यों न तुम इसे हमारे हॉल ऑफ सोल को एंजॉय करने दो। क्या ये बेटर नहीं होगा? भले ही च्यूलिंग चाहे कितने भी फ्यूरियस फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनके दिमाग से रीजनिंग गायब नहीं हुई थी। ओल्ड म्यूगू की तरफ आगे बढ़ते हुए वो जियान को रिमाइंड करना नहीं भूलते। वो कहते हैं जियान तुम सभी जल्दी से अपने जेड बीड्स को तोड़ दो जिससे एसोसिएशन हेड को इसकी खबर मिल जाए। च्यूलिंग की आवाज को सुन के शाओविंग, जियान और सभी लोग नोट करते हैं। फटाक से वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग बीड उनके हाथ में आ गया था। वो इसे शैटर करने ही वाले थे तभी एक शार्प विंड अपीयर होती है, जिसके बाद वो हवा ट्रांसफर हो जाती है छोटी छोटी नीडल्स में, जो कि उन सारी
जेट बीट्स में टकरा गई थी। अचानक से हुए इस अटैक की वजह से साओइंग और बाकियों के हाथ में जो जेट बीट था वो उनसे दूर चला जाता है। जियान भी करता है, वैसे इसे अंग्रेजी में कोल्ड स्नॉट बोलते हैं। उसकी दोनों उंगली लाइटिंग स्पीड से आगे जाती हैं। ऐसा करने से वो पतली नीडल्स उसके हाथ में आ गई थी। उसके दूसरे हाथ ने जेट बीट को शैटर कर दिया था। फाइनली जियान देखता है उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ से वो नीडल्स आई थी। ये अटैक्स दो कंपटीटर्स की तरफ से आए थे जिन्होंने टॉप 10 में एंटर कर लिया है। इन दोनों को देख के जियान के चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन आता है। वो कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स यहाँ भी हैं। उसने हॉल ऑफ सोल को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। टॉप 10 में एंटर करने वाले हॉल ऑफ सोल के और भी 2 लोग थे। ये क्वालिफाइड लोग पिल टावर के बराबर थे। एक शेडी से दिखने वाला बंदा हंस के बोलता है, ही क्या हुआ अगर तुमने मैसेज सेंड कर दिया। अभी 3000 बर्निंग फ्लेम पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रही है। तीनों ग्रेट हेड्स के बाद इस समय बिल्कुल टाइम नहीं होगा क्योंकि वो स्टार रीजन की सील को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। और तो और होली सिटी बहुत क्योटिक है। पिल टावर के एक्सपर्ट्स भी अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे। जियान की आंखें नैरो होती हैं। वो कहता है लगता है हॉल ऑफ सोल ने आज के दिन के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग करी थी। इसके शब्दों को सुन के जियान समझ गया था कि होली सिटी के अंदर भी हॉल ऑफ सोल ने मामला खड़ा कर दिया है। वो लोग पिल टावर के एक्सपर्ट्स को होल्ड करेंगे और 3000 बर्निंग फ्लेम पिल टावर के तीनों हेड्स को रोकने के लिए काफी है। अगर वो स्टार रीजन प्रिजन को मेंटेन करना चाहते हैं तो वो मनचाहे एक्शन नहीं ले सकते, वरना ये स्टार रीजन टूट भी सकता है। ऐसा होने से 3000 बर्निंग फ्लेम फ्री हो जाएगी और होली सिटी खंडर में बदल जाएगी। हमारा ध्यान जाता है साओइंग और डेनचेन की तरफ। अब ये लोग जियान के पीछे खड़े हुए थे। वो कहते हैं जियान हमें क्या करना चाहिए। इस समय म्यू जियू और च्यूलिंग के बीच में बहुत इंटेंस बैटल हो रही है। अब इनके सपोर्ट का पिलर बस जियान ही रह गया था। लेकिन इस चीज को देख के सोंगचिंग का एक्सप्रेशन ग्रीन हो जाता है। लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ हेजिटेशन के बाद उसे जियान के पीछे खड़ा होना पड़ता है। जियान के एक्सप्रेशन भी सोलम थे। वो कहता है हम क्या ही कर सकते हैं, अभी हम दोनों जगह पे इंटरव्यू नहीं कर सकते। पिल टावर के रीइंफोर्समेंट का वेट करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। इस बात को सुन के साओइंग के ग्रुप का मुंह वाइड हो गया था, लेकिन वो एक दूसरे को देख के नॉड ही कर सकते थे। अभी जो दोनों युद्ध के मैदान है वहाँ पे इंटरवीन करने की लोगों की क्वालिफिकेशंस नहीं है। जब जियान ये सब सोच रहा था एक इंटेंस रिपल अपीयर होती है। वेव आफ्टर वेव माइटी स्ट्रेंथ बाहर आई थी। ये स्ट्रेंथ 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। इस वास्ट और माइटी स्ट्रेंथ की वजह से हेवली फ्लेम के ऊपर के ब्लैक सिंबल्स और भी शाइन होने लगे थे। क्लियरली पिल टावर के हेड्स ने इंटरवीन किया है। जब 3000 बर्निंग फ्लेम देखती है कि सील की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसकी आंखों का रंग लाल हो गया था। उसके लिए आज इस प्रिजन से बाहर निकलने का सबसे बेस्ट चांस है। हालांकि वो पिल टावर के 3 ग्रेट हेड्स का कुछ खास बिगाड़ नहीं सकती थी, लेकिन उनके पास भी वो एबिलिटी नहीं होती जिससे वो 3000 बर्निंग फ्लेम को डिस्ट्रॉय कर सके। इस वजह से अगर ये आज भागने की अपॉर्चुनिटी चली गई तो दूसरा मौका कब मिलेगा उसे कुछ पता नहीं था। इन तीनों ग्रेट हेड्स की सील्स की वजह से इसे बहुत सालों से सफर करना पड़ रहा है। जैसे जैसे 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखें और भी ब्राइट रेड होती हैं, उसकी बॉडी से एक डिस्ट्रक्टिव ऑरा रिलीज होता है। इस डिस्ट्रक्टिव ऑरे को सेंस करके जियान की फेस मसल्स भी ट्विच होने लगी थी। उसका एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस ही ऐसी फीलिंग देता है। लगता है ये 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी जान की बाजी लगाने वाली है। इस एम्प्टी स्पेस में एक लोग गुस्से से भरा रोर फैलता रहता है। 3000 बर्निंग फ्लेम की पर्पल ब्लैक फायर विगल होने लगी थी, जिसके बाद ही सभी की स्टंट आंखों के सामने बहुत जल्दी एग्लोमरेट होती है। अब इन लोगों ने पलकें भी नहीं झपका पाई थी। एक स्ट्रेंज ब्लैक फ्लेम जिसकी वजह से इनके हार्ट ट्रेम्बल होते हैं वो अपीयर हो गई थी। फाइनली फ्लेम बीच में से स्प्लिट हो जाती है। ये कई छोटे छोटे ब्लैक फायर्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी पे जाके लैंड करती है। हमारे कानों में ची 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 की आवाज गई थी। जैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी से ये डीप ब्लैक फ्लेम टच करती है, वो ब्लैक सीज बहुत जल्दी कोलैप्स होने लगती हैं। लेकिन उसकी ये टैक्टिक्स बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती थी। ये बात इसलिए क्लियर होती है क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखों में जो ग्लिंट फ्लैश हो रहा था और वो धीरे धीरे डिम होता जाता है। हालांकि 3000 बर्निंग फ्लेम की बहुत सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों का एक्साइटमेंट कम नहीं होता। पिछले कई सालों से इस सील को ब्रेक करने के न जाने कितने आइडियाज इसके दिमाग में आए हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम कहती है तुम्हारे पास अभी तक बस यही मेथड्स हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये सील मुझे हमेशा के लिए कैद कर सकती है? 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी लगातार स्ट्रगल कर रही थी। वो ब्लैक सिंबल भी जल्दी जल्दी बिखरने लगते हैं। हालांकि तीनों ग्रेट हेड्स अपनी सारी एनर्जी का यूज कर रहे थे, जिससे नए नए ब्लैक सिंबल्स फॉर्म होते जाते हैं, पर रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, रेट ऑफ डैमेज से कैच नहीं कर पाता। जब साओइंग, डेनचेन और सोंगचिंग देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर वो ब्लैक लाइंस और भी पतली होती जा रही हैं, उनके चेहरे पेल हो गए थे। वो कहते हैं दिस इज बैड, 3000 बर्निंग फ्लेम की सील ब्रेक होने वाली है। क्योंकि ये तीनों ही पिल टावर के मेंबर्स थे, वो अच्छे से जानते थे कि अगर ये 3000 बर्निंग फ्लेम फ्री हो जाती है तो ये कैसा केओस क्रिएट करेगी। लेकिन अगर इन तीनों के पिल एक्सप्रेशन से कंपेयर किया जाए, जियान का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। अगर इस 3000 बर्निंग फ्लेम की सील टूट जाती है, जियान के लिए इसे सबड्यू करना और आसान हो जाएगा। हालांकि ऐसा करने में बहुत रिस्क भी होंगे, लेकिन रिस्क और अपॉर्चुनिटी साथ
में चलती है। अभी जियान के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था। जब जियान की आंखें फ्लिकर हो रही थी, वो 3000 बर्निंग फ्लेम आसमान की तरफ देखती है। उसकी थंडर जैसी हंसी पूरे स्पेस में गूंजी थी। वो कहती, हा जोन कौन सी, इस बार तुम लोगों का फेल होने का समय है। सभी के कानों में हंसी की आवाज जस्ट गई थी। 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी बहुत तेजी से रोटेट होती है। इमीडिएटली एक क्रैक का साउंड अपीयर होता है। इस ब्रेकिंग साउंड को सुन के साओइंग का ग्रुप ट्रेम्बल हो जाता है। वो कहते हैं सील फेल हो गई। अब इस सील के फेल होने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आई थिंक वो पॉइंट सबके दिमाग में क्लियर होंगे। खैर, सील के ब्रेक होने के बाद क्या होने वाला है ये हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। चलो उसके भी थोड़े स्पॉयलर्स दे ही देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी विटनेस करने वाले हो एक इंटेंस बैटल को, और इस खतरनाक सी बैटल में शामिल होंगे 3 ग्रुप्स, वेल 2 ग्रुप होंगे, और ऑफ कोर्स तीसरी होगी 3000 बर्निंग फ्लेम। उस बैटल का रिजल्ट कैसा होने वाला है ये हम जान रहे होंगे फ्यूचर की स्टोरी में। और जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि जियान 3000 बर्निंग फ्लेम को कब सबड्यू करेगा, तो हम उस सीन को विटनेस करने वाले हैं अगले 3 एपिसोड्स के अंदर, और भी कई सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे होंगे। खैर, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख के बताओ। हम इसका लाइक टारगेट रखते हैं 7500 लाइक्स का। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा। डिसीजन आपके हाथ में। जो लाइक करना भूल गए तो फटाक से नीचे दिए गए लाल बटन को स्मैश कर सकते हैं। चलो हम यहीं पे करते हैं अपने वीडियो को क्लोज। लेफ्ट में आपको पिछला एपिसोड शो हो रहा होगा। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो लेफ्ट में क्लिक करके आप उसे देख सकते हो, और नेक्स्ट एपिसोड को आपको राइट साइड में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हम मिल रहे होंगे वीडियो को इस बार। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।